बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अक्सर पता क्या होता है, जो नीचे बैठे होते हैं ना बच्चे, तो वो सोचते हैं कि यार हमें कुर्सी नहीं मिली। पर एक बात बताऊं आपको, कुर्सी पे बैठने का नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि गिरेंगे ना तो हड्डी पसली टूट जाएगी। नीचे गिरने का कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है नीचे बैठने का। ठीक है, तो नीचे ही अच्छे हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और गिरने का डर भी नहीं है। यस। और मैं चाहूंगी कि अगली बार में इतना बड़ा हॉल हो ना देवसर, 70% लड़कियां होनी चाहिए उसमें। यस होंगे ना, क्योंकि नारी शक्ति सब पे भारी और नारी शक्ति ऑलवेज जिंदाबाद है। यस। सर ने जैसे बताया ना कि प्लान की क्या ताकत होती है, कल हमने सपने बुने थे ना, अपने सपने अपने सपने भी लिखे थे। मैंने भी बताया कि सपने कैसे पूरे होते हैं, और हम सब देखो सपने तो देख लिए, कमिटमेंट भी ले लिया हमें ये पूरा करना है। जैसे हमारी गर्ल्स यहाँ पे आके बोल रही थी ना, अपने अपने सपने बता रही थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, क्या एक्साइटमेंट से बता रही थी, मुझे ये करना ये करना ये करना, मतलब अपने सपनों को बुन रही थी। यस। और कमिटमेंट भी ले रही थी कि हम ये करेंगे। और देखो सपने भी देख लिए, कमिटमेंट भी ले लिया, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारे पास प्लानिंग अच्छी नहीं है तो हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। हमने भी ऐसा किया, सपने देख लिए, काम करने के लिए रेडी भी हो गए, पर प्लान करना आता है कि नहीं आता है वो कैसे डिसाइड होगा। स्टार्टिंग में जब हमने काम करना शुरू किया था, मार्केट में जाते थे, लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, किसी को विश्वास नहीं होता था। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई कमी ऐसी थी जो हम लोगों को सही तरीके से बता ही नहीं पाते थे कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। यस। सर प्लान करने जाते थे, जैसे कि कल हमने बताया था कि 1.5 साल तक कुछ भी नहीं आया था घर में। तो वो क्यों नहीं आया था? क्योंकि कमी हमारे ही अंदर थी। हमने एनालाइज किया उस चीज को कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, घर पे ना एक ऐसा व्हाइट बोर्ड रखा, घर पे ऐसा व्हाइट बोर्ड मंगवा लिया, मार्कर मंगवा लिया। हम लोग ऐसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्लान करना शुरू किया हमने। टीएस धीमान और सर प्लान करते थे और मैं बैठ के जज करती थी कि प्लान किसका अच्छा है और कहाँ करेक्शन करने की जरूरत है। जब हमने प्लान करना शुरू किया तो हमें खुद पता चला कि नहीं, यहाँ पे गलती हो रही है, ये गलत हो रहा है, ये सही करने की जरूरत है। धीरे धीरे क्या हुआ, घर पे प्रैक्टिस करना शुरू किया प्लान करने की, धीरे धीरे प्लान अच्छा हो गया। फिर वही प्लान लेके जब हम मार्केट में गए तो जो लोग नहीं सुनते थे वो भी सुनने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा प्लान बहुत अच्छा था, लोगों को समझ आने लगा। फिर हमने क्या किया, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। हम लोगों को घर बुलाते थे, लोगों को प्लान दिखाते थे। उससे पता हमें क्या फायदा हुआ, एक तो हम प्लान करते थे, जैसे हम घर घर जाके एक एक बंदे को प्लान करेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता था उसमें। जगह जगह जाएंगे, पूरा दिन निकल जाता था, बड़ी मुश्किल से 4 से 5 प्लान हो पाते थे। पर जब हमने होम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, घर पे 10 से 15 लोगों को बुला लेते थे कई बार, तो एक ही बार में 15-15 प्लान हो जाते थे। क्योंकि प्लान तो एक ही बार करना है, देखने वाले कितने इकट्ठे हो गए, 15 से 16 लोग हो गए। यस। उससे ये फायदा हुआ, उससे क्या हुआ, लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, रिश्ते मेंटेन हो गए, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। जब हम दूसरे के घर प्लान करने जाते हैं तो उसके घर की कंडीशन कैसी है, वो लोग कैसे हैं, काम करने लायक हैं कि नहीं है, उनका रहने सहने का तरीका क्या है, वो हमें देखने को मिला। बहुत कुछ सीखा हमने होम मीटिंग से। कई बार तो हम लोग प्लान करते थे ना घर पे, तो शाम को जल्दी खाना बना के रखते थे कि प्लान करने के बाद, मीटिंग करने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। हम लोग इतने डूब जाते थे उसमें, 2:30, 3 बज जाते थे रात को।
जैसे कि कल मैंने आपको बोला ना कि सपना जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। कई बार तो हम लोग जो लोग प्लान देखने आए होते थे ना, जो हमने खाना बना के रखा होता था ना, मीटिंग के बाद वही सब मिलके खा लेते थे, कोई घर से भूखा ना जाए। ऐसे भी किया हमने। आजकल तो लोग पानी भी नहीं पूछते, आप छोड़ो बात। पर उस टाइम हम लोग ने बहुत मतलब कुछ सहन किया। ऐसा नहीं कि अगर कोई आया है तो उसको चाय मत पूछो, पानी मत पूछो। व्यवस्थित तरीके से, जैसे कोई मेहमान घर में आता है ना, तो हम उसका कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कैसे आदर सत्कार करते हैं, वैसे हम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे प्लान की संख्या बढ़ती गई, हमारे अकाउंट में पैसों की संख्या बढ़ती गई। ऐसा ही होता है ना, जैसे जैसे आपके प्लान बढ़ेंगे वैसे वैसे ही इनकम बढ़ेगी ना। अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि मुझे 2 ही प्लान करने हैं, तो फिर तो जितना आप सोचेंगे उतना ही आएगा ना। अगर आप सोचेंगे नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे डेली के 10 प्लान तो करने ही करने हैं, प्लान की संख्या ज्यादा, मनी की संख्या भी ज्यादा। सर जब प्लान करने जाते थे ना, तो मैं फीडबैक लेती थी आते ही। मैंने कल भी बताया था कि मेरी आदत थी, मैं फीडबैक लेती थी। तो सर मुझे बोलते थे, मैं उनको बोलती थी हमेशा 2 प्लान नहीं करने, 2 प्लान तो अपलाइन के कहने पे कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा डालेंगे तो एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो हमारी कमिटमेंट होती थी कि हम 10 प्लान तो डेली के करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी दिन 10 प्लान पूरे नहीं होते थे, तो जब तक 10 प्लान घर पे आके एक दूसरे को दिखा के पूरे नहीं करते थे ना, तब तक खाना नहीं खाते थे। जब 10 कंप्लीट होंगे तभी खाना मिलेगा। और कई बार क्या होता है पता, जब हम प्लान करेंगे, मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, पैसे तो आने वाले हैं। और जब पैसे आएंगे तो आपके छोटे से छोटे सपने से लेके बड़े से बड़े सपना भी पूरा होगा, घर भी होगा, गाड़ी भी आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगी। अक्सर क्या होता है, जब हमारे सपने पूरे होने लग जाते हैं ना, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, 2-4 लाख का बैलेंस भी हो गया, तो बंदा क्या सोचता है पता, अब मैं प्लान क्यों करूंगा, साला मैं तो साल बन गया, है ना। होता है ना ऐसे। प्लान करना छोड़ देते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान थोड़ा कुछ आने के बाद ये सोचता है कि मुझे अब प्लान करने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम है, काम कर लेगी, प्लान कर लेगी, मुझे क्या जरूरत है। जब वो ग्राउंड के ऊपर राउंड मारना बंद कर देता है ना, तब उसका सब कुछ खत्म ही हो जाता है, उसका कहीं लिस्ट में नाम नहीं रहता है। हम लोग आज भी, हम कहीं भी जाते हैं ना, होटल पे भी रहते हैं ना, वेटर से लेके ऊपर तक जितने भी बंदा स्टाफ है ना, सामने से अगर एक बार कोई ये पूछ लेना, सर आप कहाँ से हैं, क्योंकि हमारा वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा है, हमारा व्यवहार ही ऐसा, सामने से बंदा पूछता ही है कि आप कहाँ से हैं, आप क्या काम करते हैं। अरे आजा तेरे को बताते हैं क्या काम करते हैं। हम आज भी प्लान कर लेते हैं, हमें नहीं शर्म इस बात की कि हमारा ओहदा बड़ा हो गया, हमारे पास सब कुछ है, हमारे सपने पूरे हो गए, हमें प्लान करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं, हम आज भी प्लान करते हैं। क्योंकि जिस प्लान की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो प्लान गलत कैसे हो सकता है। यस, हमारी तो पहचान ही हमारा प्लान है ना, उसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे। तो कभी भी थोड़ा कुछ पाने के बाद ये कभी मत सोचना कि मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाइव एग्जांपल है आपके पास, किताबों में पढ़े हुए तो हमने बहुत सारे किस्से पढ़ते हैं रोज कि इस बंदे ने बहुत बड़ा नाम किया, इसने बहुत बड़ा नाम किया, वो किताबी किस्से हैं। पर लाइव एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आज भी जो भी उनको करना है ना, उसकी एक प्लानिंग करते हैं वो, कि मुझे मेरा आगे का स्टेप क्या होगा, मेरे आगे की प्लानिंग क्या होगी, मुझे क्या करना है। इस उम्र में भी वो बंदा ग्राउंड पे राउंड मारता है, लोगों से मिलता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको जागृत करता है। क्यों करता है? उसे जरूरत है नहीं है ना, उसे जरूरत है करने की,
उसके नीचे तो बहुत सारे एमएलए ना काम करने वाले, वो भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, वो अपना काम कभी नहीं भूलता, उसे पता है कि मैं जो प्लानिंग दूंगा ना उसी के ऊपर काम होगा। तो अपना प्लान कभी बंद मत करना। हम आज भी प्लान करते हैं, हमें जरूरत नहीं है? हमें पता है हमारी बहुत सारी टीम है, पता है हमें, फिर भी हम प्लान करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्या हमारे सपने पूरे नहीं हुए? सब कुछ हुआ है ना, फिर भी हम प्लान क्यों करते? आपके बीच में आकर ट्रेनिंग क्यों लगाते हैं? हमें क्या जरूरत है? ट्रेनिंग तो देव सर भी लगा लेंगे, लगा लेंगे ना। फिर भी हम क्यों यहाँ आते हैं? 3-3, 4-4 घंटे हम स्टेज पे बोलते हैं, पसीना बहाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, घर बैठ के अलग तैयारी करते हैं और टीम में आके फिर से नई तैयारी करते हैं कि अच्छे से अच्छा डिलीवर हो, सबको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे पाए। क्यों तैयारी करते हैं? क्यों करते हैं काम? हमें क्या जरूरत है? हमारे तो सारे सपने पूरे हो गए। यस, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बार पता क्या होता है, एक लेडी एक महल में काम करती है, काफी उम्र हो जाती है उसको काम करते करते। एक दिन वो झाड़ू पोछा कर रही होती महल में, तो जो वहां का राजा होता है वो वहां बालकनी में ऐसे टहल रहा था एक दिन सुबह सुबह। तो टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक लेडी नीचे पोछा कर रही है। जब राजा ने बड़े ध्यान से उनको देखा कि यार इतनी उम्र हो गई है, मैं इनको कितने सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे साफ सफाई करती हैं, शायद इन बहुत ज्यादा गरीब हैं, ये इनको ज्यादा जरूरत है। तो राजा ने मन में सोचा कि क्यों नहीं इसकी कोई ना कोई हेल्प करी जाए जिसकी वजह से इनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो राजा अपने अंदर गए महल में और वहां अपने खजाने में से एक हीरा लेके आए। और वो हीरा उन्होंने क्या किया, धीरे से ना वहां जो औरत वो काम कर रही थी उसके पास में फेंक दिया। अब उस लेडी ने क्या किया, वो इधर उधर देखा, उसने कोई देख नहीं रहा है तो उसने हीरा उठाया और छुपा लिया। राजा के मन में बड़ी संतुष्टि हुई कि यार कैसे भी इसकी मदद मैंने कर दी, मैंने मेरा काम कर दिया है, जो मैंने सोचा वो हो गया, अब इसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन राजा वहीं बालकनी में टहल रहे थे, उनका ध्यान गया तो वो लेडी जो कल वहां काम कर रही थी वो आज भी वहीं पे काम कर रही थी। अब राजा को बड़ा ऐसे आश्चर्य हुआ कि मैंने इसको इतना महंगा हीरा दिया जिसको बेच के इसकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी, इसकी आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से कट सकती थी, फिर भी ये औरत आज भी वहीं पर काम कर रही है। इसको बुला के पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रही है। राजा ने उसको बुलवाया और वो लेडीज वहां पे आई और उन्होंने कहा कि राजा जी ने उनको पूछा कि आप मेरे को एक बात बताइए, कल आपने एक हीरा वहां से उठाया था, मैंने आपको देखा था। बोलते हाँ राजा जी मैंने उठाया था। बोलते जब आपको वो हीरा मिल गया था फिर भी आप आज यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि उस हीरे को बेचकर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, आपकी आगे की जिंदगी बड़े मजे से कट सकती है, वो इतना महंगा हीरा था, फिर भी आज यहाँ पर पोछा क्यों कर रही है, यहाँ पे काम क्यों कर रही है? तो उस औरत ने पता क्या जवाब दिया, बोलती राजा जी मुझे इतना पता है कि इतने साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए, उसके बदले मुझे एक हीरा मिला। कितना? एक हीरा मिला इतने साल काम करने के बाद। और मुझे पूरा विश्वास है जहां से ये एक हीरा आया है वहां पर एक नहीं है, वहां पे बहुत सारे हीरे हैं। राजा ने कहा क्यों? बोलते और मुझे विश्वास भी है कि जहां से मुझे एक मिला है वहां से मुझे और भी बहुत सारे हीरे मिल सकते हैं। आज हमारा यहाँ होने का एक ही मकसद है कि जिस प्लान की वजह से, जिस काम की वजह से आज हमें ये आपके जो एसोसिएट बैठे हुए ना सीनियर डायरेक्टर, मैं चाहती हूँ कि वो खड़े हो जाए, मुझे सबका नाम नहीं आता है,
जिन्होंने बहुत काम किया है, ये हमारे हीरे हैं। प्लीज आपका नाम बोले। फारूक सर है ना? फारूक सर और रश्मि मैडम, शाहिद सर, शाहिद सर, देव सर और राहुल, अनूप सर, गुड़िया मैडम, बबीता मैडम, रोशनी मैडम और एक लड़की है यहाँ पे, ये आशा। ये हीरा है, हमारा हीरा। और ये चंचल जी बहुत छाए हुए हैं, लड़कियां सब इनका नाम ले रही थी। ये हमारे हीरे हैं, क्योंकि ये हमें उस प्लान की वजह से मिले। अगर हमें इस प्लान की वजह से इतने सारे हीरे मिल सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भीड़ में बैठे हुए सब लोग हमारे हीरे हैं। एक ना एक दिन उनका भी नाम इन हीरो में गिना जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका नाम भी मैं ऐसे स्टेज पे लूं? चाहते हैं? तो उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यस, सपना हमेशा बड़ा देखना, ठीक है? क्योंकि दौड़ बड़ी लगाओगे ना तो हासिल भी बड़ा ही होगा। यस, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने काम के ऊपर खड़ा उतरेंगे और मैंने जो आपको शब्द बोले हैं उसका सही इस्तेमाल करेंगे। यस, हमारा प्लान बहुत जोरदार है और उससे भी बड़ी बात है, आप सब लोग बहुत जोरदार हैं।